दोस्तों बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है एंड अभी तक तो आपको पता भी चल गया होगा कि एप्पल के जितने भी मैकबुक थे और आईपैड थे उनका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे सवाल यह आता है कि क्या आईफोन का भी प्राइस बढ़ने वाला है, तो सारी चीज़ डिटेल में बताने वाले हैं। दूसरा चीज़ यह है कि क्या आपको बिग बिलियन डे सेल का वेट करना चाहिए या अभी ही आईफोन ले लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल ने अपने प्रोडक्ट पे इतने ज़्यादा प्राइस क्यों बढ़ा है। देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन है एआई के जितने भी सेंटर वहाँ पे एआई को चलाने के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा मेमोरी, और इसी वजह से मेमोरी का डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जिस वजह से इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा कि आपको पता है कि एआई को चलाने के लिए सबसे पावरफुल चिप की ज़रूरत होती है और उसी का डिमांड सबसे ज़्यादा है। मार्केट में बहुत सारे एआई आ गए हैं जिस वजह से डिमांड बढ़ गया है और सप्लाई उसका कम हो गया है। तो इसी वजह से एप्पल ने अपने सारे प्रोडक्ट में प्राइस बढ़ा दिया है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा बुरा उनके लिए लग रहा है जिनके पास बजट रहते हुए भी वो लोग एप्पल के बैक टू स्कूल ऑफर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अफसोस यह है कि उससे पहले ही मैकबुक और आईपैड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मैकबुक का प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ा है। जैसे कि पहला नंबर है मैकबुक एयर EM5, जिसका करेंट प्राइस है 1,19,900, लेकिन अब उसका प्राइस बढ़ के 1,49,900 हो गया। लगभग $200 का प्राइस बढ़ा है यूएस में। दूसरा है मैकबुक प्रो M5, इसका प्राइस है 1,89,900 रुपये, लेकिन इसका अभी प्राइस बढ़ के हो गया है 2,39,900 रुपये। तीसरा है मैकबुक नियो, इसका प्राइस था 69,900, लेकिन इसका भी प्राइस बढ़ के अभी हो गया 79,900। तीसरा आई मैक, जिसका प्राइस है 1,34,900, लेकिन अभी इसका प्राइस बढ़ के 1,74,900 हो गया। ऐसे ही जितने भी सारे मैकबुक है सभी प्राइस बढ़ गया। चलिए आईपैड की बात करें तो आईपैड प्रो EM5, जिसका प्राइस था 99,900 रुपये, लगभग 1 लाख, लेकिन अभी उसका प्राइस बढ़ के हो गया 1,39,000, लगभग 1,40,000 रुपया उसका प्राइस हो चुका है। दूसरा आईपैड एयर M4, जिसका प्राइस पहले 64,000 था, अभी उसका प्राइस बढ़ के 89 हो गया है। तो जो लोग भी एप्पल बैक टू स्कूल ऑफर का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि एप्पल बैक टू स्कूल क्या होता है तो देखिए उसमें बहुत अच्छे डिस्काउंट भी मिलते हैं, साथ में उसमें एयरपॉड्स भी फ्री में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग इंतजार करते हैं। लेकिन अफसोस यह है कि अब बजट से भी बाहर हो गया है, जितने ही मैकबुक है एंड आईपैड है, तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। तो देखिए अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि क्या आपको आईफोन अभी ले लेना चाहिए या बिग बिलियन डे सेल का वेट करना चाहिए। तो देखिए अगर आपके पास पूरा पैसा अभी है, आपको बजट का कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी इंस्टेंट जाके आप आईफोन ले लो। लेकिन आपका बजट में थोड़ा दिक्कत है तो 4 जुलाई को गोल्ड सेल आ रहा है, उसका वेट कर लो, वहां पे थोड़े बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। और रही बात बिग बिलियन डे सेल का, तो उसका वेट मत करो, क्योंकि पिछले साल का कंपेयर करो तो इस साल ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर कंपेयर करें प्रीवियस साल आपको कितना डिस्काउंट मिला था, तो आईफोन 16 का सेल से पहले प्राइस था 74,900, लेकिन सेल में ये आया 51,999। वैसे ही आईफोन 16 प्रो का बिग BD सेल से पहले प्राइस है 1,12,900, लेकिन यह सेल में आया 70,000 में। वैसे ही आईफोन 16 प्रो मैक्स का प्राइस था सेल से पहले 1,44,900, लेकिन सेल में आया 89,999 में, लगभग 90,000 में। वैसे ही आईफोन 15 का सेल से पहले प्राइस था 60,000, लेकिन सेल में वो आया 45,000 रुपीज के आसपास। तो इतना डिस्काउंट तो आपको नहीं मिला है। मैक्स टू मैक्स 4 से लेकर 5,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके, क्योंकि जैसा अंदाजा लगाया जा रहा है अगर उस समय तक अगर प्राइस बढ़ गया फिर आपका बजट से बाहर चल जाएगा, आप आईफोन नहीं ले सकते हो। अभी आपके पास दो ही ऑप्शन बनते हैं, या तो अभी ले लो, नहीं तो आप गोल्ड सेल का वेट करो जो कि 4 जुलाई को आ रहा है। इससे ज्यादा वेट मत करना, नहीं तो इसके प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।